सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए अपना चल रहा था ठोस अवस्था 12th केमिस्ट्री। इसका आज हम लेक्चर नंबर 6 बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उनको आप देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, बेसिक से चलते आ रहे हैं, ठीक है। उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिल्कुल आप बेसिक से आएंगे तो बिल्कुल ईजिली आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक भी शब्द आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक भी शब्द आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए केमिस्ट्री में भाई उदाहरण बहुत पूछता है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। बहुत इजीली देखिए क्लियर करेंगे इसको हम, आपके दिमाग में सीधे एक बार में छप जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली फोटोकॉपी कर देंगे, समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा आपको, पूरा इजीली क्लियर करूंगा, बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए पहले। इसका उदाहरण हो जाएगा O2, ठीक है, और इसका हो जाएगा Cu2+, और एक इसका हो जाएगा अपने पास Fe3+, यानी कि आयरन, ठीक है। तो इसके ये 3 उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है ये, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक चुंबक है, ठीक है। क्या है ये, अपने पास एक चुंबक है। तो इस चुंबक का कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ना, कोई ना कोई। मान लीजिए अगर मान लो कोई वस्तु, लोहे की वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो हो सकता है ये चुंबक इससे चिपका ले इसे। अगर यही वस्तु मैं थोड़ा दूर रख दूं तो हो सकता है ना चिपकाए, है ना। तो ऐसे इस चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र होगा, मान लेते हैं ऐसे कोई ना कोई क्षेत्र होगा। मतलब इस चुंबक के इतने क्षेत्र में अगर हम कोई भी पदार्थ रखेंगे तो चुंबक जो से एकदम से चिपका लेगा, क्या कर लेगा, एकदम से चिपका लेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो अब चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यानी कि मैं कोई सा भी पदार्थ हो, अगर मैं उसे इस चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो या तो वो दुर्बल रूप से इस चुंबक से चिपकेंगे, यानी कि इस कह सकते हैं कि ना के बराबर इस चुंबक से चिपकेंगे, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। यानी कि मैं लकड़ी रख दूं, जैसे ये पेन रख दूं, है ना, चुंबक के पास, तो क्या चिपकाएगा, हो सकता है बिल्कुल भी ना चिपकाए। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबक बहुत कम मात्रा में चिपका लेता है, बहुत धीरे, दुर्बल रूप से, जिसे कहते हैं दुर्बल रूप से चिपका लेता है। तो वही पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं अपने अनुचुंबकीय पदार्थ। समझिए एक बार कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी कि बहुत कम रूप से, बहुत ना के बराबर आकर्षित होते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर इस चुंबक से चिपकते हैं, वही पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण आपके ये लिखे हैं, ऑक्सीजन Cu, आयरन 3+, ठीक है। धनायन ऋणायन लगे हुए हैं, धनायन है दोनों, ठीक है। समझ आई बात। यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं कोई भी पदार्थ अगर रखूंगा तो वो जो पदार्थ है या तो वो बिल्कुल भी चुंबक से नहीं चिपकेगा, और अगर चिपकेगा भी तो हल्का बहुत चिपकेगा, थोड़ा बहुत, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि दुर्बल रूप से वो चिपकेगा। दुर्बल का मतलब भी थोड़ा बहुत, बहुत कम होता है दुर्बल का मतलब, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो इस चुंबक से चिपकेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड, आपके 3 फ्रेंड है, ठीक है। ये आप हो 1 2 3, ये आपके 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। अब 3 फ्रेंड में से इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये आपका जिगरी फ्रेंड है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये भी आपका जिगरी फ्रेंड है, यानी कि ये दोनों आपके जिगरी फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा जिगरी फ्रेंड है। और जो तीसरा है ये इन दोनों का फ्रेंड है, यानी कि जो तीसरा फ्रेंड है ये इन दोनों का फ्रेंड है। अब आपकी जो जान पहचान हुई है वो इन दोनों के थ्रू हुई है, इस तीसरे फ्रेंड से। किन दोनों के थ्रू, इन दोनों की वजह से। तो आप क्या करेंगे कि इससे आप थोड़ा कम ही बोलेंगे, क्या आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे इससे। जैसे मान लीजिए ये जिगरी दोस्त हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, क्या हर कोई वो भी सब कुछ इनके लिए कर सकते हो, तो नहीं कर सकते इसके लिए। यानी कि आप थोड़ा कम इसकी तरफ जो है, थोड़ा कम दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, मतलब बात तो करोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम आकर्षित होगे इसकी तरफ। जितना आकर्षित इनकी तरफ होते थे उससे कम इसकी तरफ आकर्षित होगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर कोई भी पदार्थ हम यहाँ पे रखेंगे तो वो बहुत तेजी से अगर चिपकता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर दुर्बल रूप से चिपकता है या बहुत कम मात्रा में चिपकता है तो उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इजीली क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे। अगला टॉपिक अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मानिए, अब समझिए
ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है अपने पास, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पदार्थ मैं रख दूं, ठीक है, कोई पदार्थ क्या करूं मैं रख दूं, यहाँ मैंने मान लो कोई पदार्थ रख दिया, फिर इस चुंबक को अगर मैं इसके थोड़ा करीब लेके जाऊंगा, ये तो ये पदार्थ क्या है दूसरी तरफ को खिसकेगा, यानी कि दूसरी तरफ को भागेगा, यानी कि इस चुंबक से नहीं चिपकेगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है, आप इसके पास एक चुंबक लेके गए, तो ये हल्के हल्के लेके जा रहे हैं, तो ये पदार्थ क्या होगा पहली तरफ को खिसकेगा, यानी कि चुंबक की तरफ को आकर्षित नहीं होगा इतनी जल्दी, हल्के हल्के आप लेके जा रहे हैं, पहली तरफ को खिसकेगा, दूर को भागेगा चुंबक से। तो यानी कि वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जो प्रबल रूप से बहुत तेज प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर भागना, ठीक है। जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लेते हैं आपका दोस्त है, ठीक है, और आपकी इससे लड़ाई हो गई, क्या होगा इसकी आपकी इससे लड़ाई हो गई, तो क्या आप इससे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप इससे दूर भागेंगे, बहुत दूर कि भाई चूत जा, मैं तुझसे नहीं बोल रहा। आप इससे क्या करेंगे, आप इससे दूर भागेंगे और ये भी आपसे दूर भागेगा, ठीक है। तो यही प्रतिकर्षित का मतलब यही होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब आपको समझ में आया होगा कि वे पदार्थ जो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखेंगे और अगर उस चुंबक को मैं पदार्थ के पास लेके जाऊं और वो दूर भागता है, यानी कि विपरीत दिशा में भागता है, यानी कि चुंबक इधर है और वो पदार्थ जो विपरीत दिशा में दूसरी तरफ भाग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, ये चुंबक है, तो अगर इसके पास आप लेके जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में भागेगा, इधर की तरफ ये पदार्थ भागेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण बहुत इजी है, ठीक है। उदाहरण हो जाएगा अपने पास NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक भी बोलते हैं, और बेंजीन, ठीक है। दो ही उदाहरण बहुत है, ठीक है। बेंजीन को आप ऐसे ही बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेंजीन ऐसे भी होता है, ये भी बेंजीन है, ठीक है। तो ये दो इसके उदाहरण हो गए, समझ आई। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि दूर भागते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा NaCl, बेंजीन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आता है लोह चुंबकीय पदार्थ। यहां से देख के पता लग रहा है लोह यानी कि लोह जैसे पदार्थ होंगे। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आप ये समझिए, मान लीजिए ये चुंबक रखा हुआ है, अगर इसके पास आप लोहा लेके आते हैं, ठीक है, लोहा लेके आएंगे, तो वो लोहा क्या करेगा, बहुत ही तेजी से चुंबक से चिपक जाएगा। आपने प्रैक्टिकल करा भी होगा, जब आप बचपन में छोटे से थे, चुंबक से खेलते होंगे, तो आपने देखा भी होगा। अगर आप लकड़ी लेके आ रहे हैं या कोई और वस्तु या कोई और पदार्थ चुंबक के पास लेकर आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते थे जो चुंबक से चिपकते थे और कुछ पदार्थ ऐसे होते थे जो चुंबक से बहुत कम चिपकते थे, है ना, बहुत कम। तो जो बहुत कम चिपकते थे वो होते थे अपने अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और जो बहुत तेजी से चिपकते हैं या फिर बहुत ही तेजी से प्रतिकर्षित और दूर को भागते हैं, बहुत तेजी से दूर को भागते हैं, वो होते हैं प्रतिकर्षित यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जो बहुत तेजी से इससे चिपक जाते हैं, यानी कि बहुत बहुत तेज मात्रा में इससे, जिसमें प्रबल चुंबकीय होता है, ठीक है, बहुत तेजी से चिपकता है, तो वही क्या होता है, अपने पास लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि लोहा, एक तरीके से कह सकते हैं लोहा बहुत तेज चुंबक से चिपकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, फ्रेंड का तरीका बहुत बढ़िया है, ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो, ठीक है। अब इसकी कहीं लड़ाई हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इसकी कहीं लड़ाई हो जाती है, ठीक है, इसकी कहीं लड़ाई हो गई, तो आप क्या करेंगे, बहुत तेजी से इससे बचाने जाएंगे, बहुत तेज भागेंगे। आपको कोई बता दे कि आपके तेरे दोस्त की लड़ाई हो गई, तो आप बहुत जल्दी से, मेरा दोस्त मतलब मुझे बचाना है अपने दोस्त को, तो आप बहुत तेजी से इसकी तरफ बचाने इसको जाएंगे। तो वही आकर्षण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, आकर्षण। तो यही यहाँ पे है कि प्रबल रूप से, यानी कि बहुत तेजी से आकर्षित होगा, बहुत तेजी से उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, उदाहरण भी हम आपको लिखाएंगे, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखा देते हैं आपको, एक हो जाएगा इसका आयरन, यानी कि Fe हो जाएगा आयरन, CO हो जाएगा, और हो जाएगा अपने पास Na, ठीक है, यानी कि निकल, ठीक है। बहुत इजीली आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों टॉपिक, और तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक बहुत चांस होते हैं आपके एग्जाम में आ जाता है, बहुत बार तीनों टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने जो केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिए पूरे चैप्टर 1 से एंड तक, ठीक है, पूरे सिलेबस से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2023 के लिए है, 22-23 के लिए इंपॉर्टेंट, तो आप देख लीजिए। और अब तो हम शुरू से चल ही रहे हैं, तो आप शुरू से वीडियो देखिए, बाकी के जो इसके लेक्चर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।